नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 8 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 1500 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचपीयू शिमला बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, 84% विद्यार्थी पास, संजय कुमार स्टेट टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएससी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 84% रहा है। इस परीक्षा में अपेयर हुए कुल 5152 विद्यार्थियों में से 4369 विद्यार्थी पास हुए। परीक्षा में 76 विद्यार्थी फेल हुए। परीक्षा में अपेयर हुए विद्यार्थियों के परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना परिणाम लॉगिन आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं अंक तालिका को भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये 84% रहा है। उन्होंने कहा कि BCom और BE अंतिम वर्ष का परिणाम भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। धर्मशाला डिग्री कॉलेज के छात्र संजय कुमार ने 9.67 CGPA के साथ मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पाया है। बिक्रम सिंह बोले, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए PM को बुलाएंगे, 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया सुनिश्चित। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हिमाचल में निवेश के लिए निवेशक प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया है। इसके अलावा 2 और बड़ी कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तैयार है। बिक्रम सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकांश निवेशक राज्य के बॉर्डर में निवेश करना चाहते हैं ताकि उनको सुगमता रहे। सरकार के पास एक ही स्थान पर सीमित लैंड बैंक उपलब्ध है। मौसम। हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम बोले, दूसरी डोज लगने पर न के बराबर रहेंगे कोरोना मामले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश 30 नवंबर तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 100% लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले न के बराबर रहेंगे। प्रदेश के लोगों और कोरोना वॉरियर की मेहनत का नतीजा है कि पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद कोविड वैक्सीन की पहली 100% डोज लगाने में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। इस सहयोग के लिए प्रदेश की जनता और कोरोना वॉरियर को उन्होंने आभार जताया है। खबर। शिक्षा विभाग से पदोन्नत होकर DPE बने 231 PET। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत 231 PET को पदोन्नत कर DPE बना दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने मंगलवार को पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही उनके तबादले भी तय कर दिए। सभी पदोन्नत शिक्षकों को 21 सितंबर तक नए स्कूलों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। निर्धारित तारीख तक पद नहीं संभालने वाले शिक्षकों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। इन्हें 1 वर्ष बाद या जब भी विभागीय पदोन्नति होगी तब पदोन्नत किया जाएगा। उधर शिक्षक महासंघ ने पदोन्नति आदेश जारी करने पर सरकार और शिक्षा विभाग का आभार जताया है। महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद एक मुश्त 231 शारीरिक अध्यापकों की पदोन्नति प्रदान करके DPE बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक महासंघ की ओर से लगातार शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति का मामला उठाया जा रहा था। HPU मेट प्रवेश के लिए श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट जारी, 16 सितंबर तक अपलोड करने होगी प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल MBA संस्थान की 120 सीटों के लिए HPU मेट 2021 के आधार पर प्रवेश के लिए श्रेणीवार कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जय सिंह परमार ने बताया कि संस्थान में नए बैच में प्रवेश के लिए इस बार ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू नहीं होगा। जारी की गई कट ऑफ और अपलोड किए जाने वाले शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश के लिए मेरिट जारी की जाएगी।
संस्थान 21 सितंबर को पहली प्रवेश मेरिट जारी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए हुई एसपीयू मेरिट 2021 के आधार पर तैयार की गई कट ऑफ लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों की सूची बुधवार को विद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 16 सितंबर तक 10वीं 12वीं और स्नातक डिग्री कोर्स के अंक तालिका अपलोड करने का समय मिलेगा। राठौर बोले, प्रदेश में हार के डर से टाले गए उपचुनाव। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस का रुख शुरू से आक्रामक रहा था। हार के डर से प्रदेश में उपचुनाव टाले गए। अगर उपचुनाव होते तो भाजपा का 4-0 से सफाया होता। हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज भी उठ सकती थी। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाने का डर था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने हिमाचल में उपचुनाव टाले हैं। राठौर ने कहा कि जिस दाम पर अडानी और अंबानी से वर्ष 2011 में प्रदेश में सेब की खरीद की थी, आज भी उसी दाम पर खरीद कर बागवानों को लूटा जा रहा है। खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 3 विषयों में बीए की मेरिट के आधार पर एमए में प्रवेश देगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन एमए के 3 विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा। इन विषयों में स्नातक से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इन विषयों की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। 11 सितंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। इस दौरान संस्कृत, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और पंजाबी विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इन विषयों में प्रवेश स्नातक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय 11 सितंबर को स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा करवाने जा रहे हैं। हिमाचल में 5 संक्रमितों की मौत, 166 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा जिले में 77 वर्षीय बुजुर्ग और 76 वर्षीय महिला, शिमला में 51 वर्षीय व्यक्ति और 85 वर्षीय बुजुर्ग, मंडी में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 166 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3602 पहुंच गया है। वहीं अब तक कोरोना के 2,14,911 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,09,610 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामले 1682 रह गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 191 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की जांच के लिए 9,906 लोगों के सैंपल लिए गए। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वित्तीय लाभ न मिलने पर जताया रोष, 20 सितंबर का अल्टीमेटम। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 240 करोड़ के वित्तीय लाभ न देने का कड़ा रोष जताया है। कर्मचारियों ने 2 टूक में कहा कि 20 सितंबर तक कल्याण मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो इसके बाद कभी भी सचिवालय का घेराव धरने प्रदर्शन को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन की होगी। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रधान अजमेर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को बस अड्डा हमीरपुर में हुई। जेसीसी मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले कर्मचारी, उठाई ये मांग। कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए 25 सितंबर को प्रस्तावित जेसीसी बैठक से पहले हलचल तेज हो गई है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और संबंधित विभागों और अन्य पक्षों से इन पर सहमति बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है। मंगलवार को इसी कोशिश के तहत सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने उनके निवास ओकओवर पहुंच। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जेसीसी में अनुबंध अवधि को 3 से 2 साल करने की घोषणा करे, क्योंकि इसके बाद दिसंबर में अधिकांश कर्मचारी वैसे इस अवधि को पूरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पुजारी नहीं हो सकता मंदिर का मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भू राजस्व के रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। वे सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है। मंदिर की संपत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि पुजारी के पास मंदिर या मंदिर की संपत्ति केवल प्रबंधन के लिए होती है। वे सिर्फ देवता की जगह पर उस मंदिर का काम करता है। क्योंकि देवता का नाम कानून में विधि सम्मत है, इसलिए भू राजस्व के रिकॉर्ड में देवता के नाम ही मंदिर की संपत्ति रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने की भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि पुजारी उस जमीन की देखभाल करते हुए सिर्फ एक किराएदार जैसा होता है। भर्ती होगी 4,787 प्री स्कूल टीचर। समग्र शिक्षा अभियान और स्टार प्रोजेक्ट से होगी भर्ती। हिमाचल सरकार 4,787 प्री स्कूल टीचर यानी प्री नर्सरी टीचर भर्ती करेगी। पहले ये पद करीब 3,800 थे, लेकिन अब समग्र शिक्षा अभियान के साथ स्टार प्रोजेक्ट के जरिए पद बढ़े हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने
शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से बैठक करनी है। ये बैठक 15 सितंबर को हो सकती है। प्री स्कूल टीचर के लिए सरकार ने एनटीटी, डीएलएड और ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स को पात्रता देने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से सचिवालय भेजे गए ड्राफ्ट में भी यही प्रावधान किए गए हैं। डीएलएड के साथ जेएफटी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन इससे भी नया प्रावधान आंगनबाड़ी का है। प्रस्ताव है कि इन पदों के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को प्रमोशन कोटा दिया जाए। इस पर फैसला लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ बैठक जरूरी है। राज्य में वर्तमान में 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र, इनमें 26,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर तैनात है। इनको प्री नर्सरी टीचर में प्रमोशन कोटा किस आधार पर दिया जाए, ये अभी तय होना है। वर्तमान में आंगनबाड़ी के लिए सिर्फ सुपरवाइजर की प्रमोशन है, लेकिन प्री स्कूल टीचर के लिए जमा 2 पास आंगनबाड़ी वर्करों ट्रेनिंग और अनुभव के आधार पर ही प्रमोशन कोटा मिलेगा। ये फॉर्मूला तय होने के बाद ही भर्ती शुरू होगी। पंजाब में संशोधन से हिमाचल को भी फायदा। पंजाब में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद पंजाब सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। पिछले कुछ समय में कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा था, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों को राहत मिली है। इससे हिमाचल के कर्मचारियों को उम्मीद बंधी है, खासकर डॉक्टरों के एनपीए के मामले में और सचिवालय कर्मचारियों की पे के मसले पर यहां राहत मिल सकती है। पंजाब ने अपने सचिवालय कर्मचारियों की सचिवालय में पे को बहाल कर दिया है। वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे भत्ता बना दिया गया और इसे वेतन का हिस्सा नहीं माना गया। इससे पहले यहाँ कर्मचारियों को 400 से लेकर 4,000 रुपए तक का मासिक नुकसान हो रहा था। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वित्तीय नुकसान हो रहा था। इस पर संघर्ष हुआ और हिमाचल के कर्मचारी भी पंजाब में जाकर वहाँ के कर्मचारियों के संघर्ष में जुड़े। अब क्योंकि इसे पंजाब में बहाल कर दिया गया, तो यहाँ पर भी इसकी उम्मीद बढ़ गई। हालांकि अब सरकार कब तक इसे लागू करेगी, ये देखना होगा। राष्ट्रपति को निमंत्रण देने दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली जा रहे। वे इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उन्हें हिमाचल आने के निमंत्रण के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर शिमला आ रही है। वे 16 सितंबर से 6 दिन के लिए शिमला में होंगे। इस दौरान 17 सितंबर को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। वे एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद ऐसा करने वाले तीसरे राष्ट्रपति होंगे। हाईकोर्ट ने 5 अफसरों से मांगा जवाब, सभी अधिकारियों को 4 हफ्ते में देना पड़ेगा उत्तर। प्रदेश हाईकोर्ट ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास तलवाड़ा बाईपास रोड पर पार्किंग की अनुपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, उपायुक्त उन्नाव और अम्ब के एसडीएम व माता चिंतपूर्णी मंदिर के मंदिर अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवादुआ की खंडपीठ ने विजय सिंह द्वारा लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया है। पवन हंस कंपनी ने 15% घटाए किराए। चंडीगढ़ से कुल्लू वाया शिमला के 6500 रुपए। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए हेलीटैक्सी सेवा सस्ती हो गई है। हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली पवन हंस कंपनी ने 15% तक किराए में कमी कर दी है। लिहाजा हवाई सेवा लेने वाले यात्रियों को अधिक किराए से राहत मिलेगी। पवन हंस ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब अपने किराए की दर काफी कम कर दी है। नए दरों के अनुसार चंडीगढ़ से कुल्लू वाया शिमला का किराया 6500 रुपए कर दिया गया। वहीं चंडीगढ़ से धर्मशाला वाया शिमला 5700 रुपए है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए कुल्लू मनाली स्थित भुंतर एयरपोर्ट में पवन हंस की हेलीटैक्सी सेवा लगातार जारी है। इस सेवा के कारण आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा के लिए चंडीगढ़ पीजीआई जाने में भी आसानी रहती। स्वर्ण आयोग पर तपा हिमाचल, सामान्य वर्ग के हक के लिए सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग सड़कों पर उतरा है। सामान्य वर्ग प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को सामान्य वर्ग संयुक्त मंच चेयरमैन भूपेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ऊना मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। मंच के लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग उठाई। अफसर जल्द निपटाए एम्स के मसले। सीएम ने कोटिपुरा पहुंचकर जांचा एक विभाग का काम। बिलासपुर के कोटिपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वाटर व पावर सप्लाई के कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित विभागों के अफसर तलब किए। अफसरों को इस साल दिसंबर माह तक एम्स के लिए वाटर व पावर सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है। एम्स प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रथम चरण का निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। एमबीबीएस का दूसरा बैच इस वर्ष के अंत या फिर आगामी वर्ष के जनवरी माह तक आरंभ कर दिया जाएगा।
अगले माह ओपीडी शुरू की जाएगी, जिसके लिए जरूरी टेस्टिंग मशीनें जल्द ही संस्थान में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिव्यू मीटिंग में एम्स प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित सभी मसलों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हादसा, खाई में गिरी कार, पति पत्नी और बेटी की मौत, महिला लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक मंगलवार को एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि कार में लिफ्ट लेने वाली एक महिला लापता है। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए छोटू अस्पताल भेज दिए। पुलिस थाना टापरी ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राठौर बोले, निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर करेगी कांग्रेस। कांग्रेस संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव जरूरी हो गया है। ये तो पहले ही हो जाना था, लेकिन उपचुनाव के चक्कर में थोड़ा ढीला हो गया। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। मंगलवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि ये देखने में आया कि कुछ लोगों ने केवल पद तो ले लिया, लेकिन संगठनों के कामों में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। ना संगठन के कार्यक्रमों में आते, ना ही पार्टी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। वे केवल ओहदेदार बने हुए। ब्लॉक से लेकर जिला कमेटी और प्रदेश के निष्क्रिय पदाधिकारियों की लिस्ट सबसे मांगी गई है। शीर्ष नेतृत्व से मंत्रणा का जल्द इस संगठन में फेरबदल किया जाएगा। प्रदेश में उपचुनाव टालने को लेकर पूछे सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से राज्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, उसे देखते हुए बीजेपी ने इसलिए चुनाव आयोग को कोविड की दलील देकर सरकार ने चुनाव टाल दिए है।